जय हिंद। मैं शमशाद आलम। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव का भाई दौर चल रहा है। इस चुनावी दौर में भाई नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है। नामांकन जो है कि आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के दो कैंडिडेट अपना नामांकन करवाए। वो कैंडिडेट जो आने की बागमुंडी से एक कैंडिडेट है, दूसरा जो है कि भाई जयपुर विधानसभा से कैंडिडेट है। ये दोनों कैंडिडेट का नामांकन जो आज रैली था, इस रैली में डुमरी के विधायक जयराम महतो प्रेजेंट हुए, आने की वहां पर उपस्थिति उनकी हुई। भाई जैसे ही डुमरी के विधायक जयराम महतो भाई नामांकन रैली में पहुंचे, भाई भीड़ काफी ज्यादा थी। जिस तरीके से भीड़ जयराम महतो को देखने के लिए, जयराम महतो को सुनने के लिए झारखंड में जो है कि भाई भीड़ आती है, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल के वो दो विधानसभा जिसका नामांकन आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट कर रहे थे, वहां भी वैसे ही भीड़ था। लेकिन ये बात समझिए, क्या ये जो भीड़ बुलाया गया था वो पैसे पे भीड़ बुलाया गया था, या जिस तरीके से झारखंड में भीड़ जो है कि बिना पैसा पे आती है। भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के सभा में क्या उसी तरीके से बिना पैसा से आया था, ये समझेंगे। साथ ही साथ नामांकन रैली के दौरान में जो है कि जयराम महतो क्या कहे नहीं कहे, वो सारी बात समझेंगे। और कितना वो आश्वस्त है कि भाई ये जो दो सीट है उनके लिए क्या मतलब बेहतर करेगा बंगाल में। साथ ही साथ वो और भी लोगों को, और भी जहां जहां वो कैंडिडेट नहीं देंगे वहां वहां उन्होंने इस बात को कहा कि भाई समर्थन होगी हमारी। अब देखेंगे कि कौन सा दल को वो समर्थन करेंगे जहां पे वो कैंडिडेट नहीं देंगे। और ये भी समझेंगे कि इनका जो है कि जो चुनाव चिन्ह है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो चुनाव चिन्ह है वो आपका कैंची छाप है। तो कैंची छाप क्या पश्चिम बंगाल में जयराम महतो के पार्टी से जो भी आने की नामांकन करेंगे उनको मिलेगा, या फिर सैंपल कुछ और होगा, ये सारी बात इसी वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव भाई दो चरणों में होना है। तो जो है कि अभी नामांकन का दौर चल रहा है, तो आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के दो कैंडिडेट अपना नामांकन करवाए। एक जो है कि बागमुंडी विधानसभा से मनोज कुमार महतो जो है, भाई ये भी समझेंगे कि बागमुंडी विधानसभा का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो क्या कहता नहीं कहता। दूसरा जयपुर विधानसभा से दिव्य ज्योति सिंह देव जो है वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से भाई अपना नामांकन जो है कि आज दाखिल किया। इस नामांकन रैली में जो है कि डुमरी के विधायक और पार्टी के सुप्रीमो पहुंचने के बाद भाई भीड़ उसी तरीके से दिखा जिस तरीके से आपको झारखंड में दिखता है। अब इस बात को देखकर जयराम महतो कहे कि भाई वही प्यार हमें बंगाल में भी मिल रहा है जो प्यार हमें झारखंड में मिला। हमारी आधार होगी चुनाव लड़ने का, और वो आधार जो है कि यहाँ के युवाओं का रोजगार, यहाँ के युवाओं का पलायन का मुद्दा, और तमाम जितना भी इस तरीके का मुद्दा है, सभी मुद्दों पर जो है कि भाई हमारा एक फोकस होगा। और वही फोकस को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता से जो है कि भाई वोट का अपील करेंगे। और ये बात तो है कि जयराम महतो एक बात कहे थे कि भाई हमारे पास जो ताकत है ना वो धन की ताकत नहीं है, लेकिन मेरे पास जुबान की ताकत है, मेरे पास बोली की ताकत है। और वाकई में जयराम महतो आज जो जाने भी जाते हैं तो वो अपने बोली की वजह से, क्योंकि सदन में बात भी रखते हैं तो बेहतर तरीके से, भाई सड़क पे भी बात रखते हैं तो बेहतर तरीके से। और पश्चिम बंगाल जो ग्रेटर आने की झारखंड का हिस्सा है, जयराम महतो का भाषा जो है कि वहां का लोग समझते हैं, और जयराम महतो वहां के लोगों का भाषा समझते हैं। क्योंकि बिरहा झारखंड का जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में महतो समाज का, कुर्मी समाज के काफी ज्यादा जो है कि निर्णायक वोटर है। अब देखिए ना, एक बागमुंडी विधानसभा जो है वहां पर टीएमसी का सुशांत महतो चुनाव जीते हुए, बाकी और भी जितने भी मतलब टॉप 5 कैंडिडेट होंगे सभी लोग जो है कि भाई कुर्मी समाज से। जयराम महतो दाव खेल दिए, और अगर जो है कि ये दोनों सीट में से किसको एक सीट पर जो है कि बेहतर परफॉर्मेंस हो जाता, अगर एक आध सीट अगर निकल जाता, तो फिर जयराम महतो की पार्टी फिर पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं है। अब देखिए एक बात है कि जयपुर विधानसभा जो है, दिव्य ज्योति सिंह जो है कि 2021 में भी वो चुनाव लड़े थे निर्दलीय, और निर्दलीय चुनाव लड़कर जो है कि 35,000 प्लस वोट लाया था बंदा वो। और वो व्यक्ति जो है कि जेएलकेएम से चुनाव लड़ेगा, तो ये तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। तो इसीलिए जयराम महतो ये दो सीट पे काफी ज्यादा फोकस बना के रखा हुआ कि भाई ये दो सीट पे जो है कि हमारी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहेगी। लोग का भीड़ जिस तरीके से देखा गया, वो कहे कि भाई जो प्यार जो स्नेह हमें झारखंड में मिला, वही प्यार और वही स्नेह जो है कि हमें बंगाल में मिल रहा है। हम काम के आधार पे और काम करने के आधार पे जो है कि वोट मांगेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बात को झारखंड के विधानसभा के दौरान में, सत्र के दौरान में रखते हैं, भाई वो सारी बात को जो है कि हम जनता के बीच में रखेंगे।
और हमें लगता है कि जो ग्रेटर झारखंड का हिस्सा है, उस हिस्सा में जयराम महतो का जो भी बात है वो बात को समझता होगा लोग। अब देखिए क्या कहता है, वो भीड़ से प्रतीत होता है कि भाई रिजल्ट काफी बेहतर होगी, क्योंकि भीड़ बिना पैसा का आया हुआ था, कोई लोभ और लालच नहीं है, कोई किसी को जो है कि भाई वो दारू और मुर्गा वाली बात नहीं, क्योंकि दारू और मुर्गा का खिलाफ में तो जयराम महतो शुरू से है। इस बात को कहा कि भाई नहीं नहीं नहीं, दारू मुर्गा नहीं, मुद्दा पे बात करेंगे, मुद्दे पे होनी चाहिए सारी बात। ये सारी बात होने वाली है। आगे जो है कि जयराम महतो का जो पार्टी का जो सैंबल है, वो सैंबल शायद वहां ना हो, क्योंकि उस पार्टी के सैंबल के आधार पर, लेकिन वो कहेंगे कि भाई हाँ हम दे सकते हैं वहां पे, तो हो सकता है कि अगर उनको चूज करने का मौका मिले तो वो कैंची छाप चूज करेंगे, उनको मिल जाएगा। जिस तरीके से वो बताएं कि अभी जो है कि बाई इलेक्शन हुआ था झारखंड में, वहां पर हुआ घाटशिला में। अब आगे जो है कि जयराम महतो एक बात कहे हैं कि जिस जिस क्षेत्र में हम, ग्रेटर झारखंड के जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमारी दल अगर चुनाव नहीं लड़ती है तो हम उनको समर्थन करेंगे जिनको भाई उनका विचार हमसे मिलता जुलता हो। तो अब कौन से दल का विचार मिलेगा? टीएमसी नहीं, भाई बीजेपी सिरे से नहीं। उनका कहना स्पष्ट है, अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है और हमारी बॉन्डिंग उसके साथ बेहतर होती है, और बॉन्डिंग के साथ साथ जो है कि हमारा विचार और उसका विचार सेम लगता है, मुद्दा सेम होगा, तो बिल्कुल जो है कि मैं उनके समर्थन में जाऊंगा। आप बिहार का विधानसभा चुनाव में देखे थे कि जयराम महतो बिहार का विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने गए थे, और वो थे विपिन सर का। विपिन सर कोई दल से नहीं चुनाव लड़ रहे थे, और लोग, भाई जयराम महतो जानता भी था कि भाई बहुत कुछ होने वाला नहीं है, चुनाव जीतने वाला नहीं, उसके बावजूद भी जयराम महतो झारखंड से बिहार गया था चुनाव प्रचार करने के लिए, बस एक कि भाई उनका जो है कि जो विजन था अपने विधानसभा क्षेत्र का, सेम जयराम महतो का विजन से मिलता जुलता था। तो जयराम महतो को न्योता दिया गया विपिन सर के द्वारा, और फिर बाकायदे जयराम महतो अपने टीम के साथ जो है बिहार गए, चुनाव प्रचार किए। रिजल्ट क्या रहा नहीं रहा बात की बात है। तो बस जयराम महतो का कहना है कि जो ग्रेटर झारखंड है, उस क्षेत्र में अगर हमारा पार्टी से अगर कोई चुनाव नहीं लड़ता है और कोई निर्दलीय बेहतर उम्मीदवार होगा तो हम उनका समर्थन करेंगे। ये तो काफी बेहतर बात है, क्योंकि एक परंपरा चलता आया है कि भाई अगर कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, तीसरा कोई विकल्प लोग तलाश नहीं करते। तो वो पश्चिम बंगाल में भी है, अगर टीएमसी तो टीएमसी, नहीं तो भाई बीजेपी, बीजेपी नहीं तो टीएमसी। जयराम महतो कुछ विकल्प लेके सामने आ रहे हैं। खैर चलिए, ये दो विधानसभा के बारे में मैंने जिक्र किया, एक जो है कि बाघमुंडी और दूसरा जयपुर विधानसभा। ये दोनों विधानसभा में जिस तरीके से जो भीड़ आज जनसैलाब जो है कि देखने को मिला भाई नामांकन रैली में, और जयराम महतो की उपस्थिति, ये बात दर्शाता है और ये प्रतीत होता है कि भाई बेहतर होने वाला है कुछ, और कुछ आने की शुभ संकेत भी रहेगा। अगर 22 में 1 सीट अगर जयराम महतो की पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत गई, तो फिर एक बात तो तय है कि आने वाला 29 में झारखंड का सीएम का प्रबल दावेदार अगर कोई होगा तो जयराम होगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी वही जलवा रहेगा जयराम महतो का जो जलवा झारखंड में था, या फिर और कुछ रहेगा? क्या दीदी के सामने जयराम महतो जीरो बन जाएगा? क्या दीदी के सामने जयराम महतो का एक नहीं चलेगा? क्या जयराम महतो वहां चुनाव लड़ने गए हैं किसी दल को जिताने के लिए, हराने के लिए, या फिर अपने कैंडिडेट को बेहतर से भाई रिजल्ट देने के लिए? ये सारी बात आप जो है कि अगर समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर करें कमेंट। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।